गाइज वेलकम टू माय अतरंगी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग दिन भर घर में हैं क्योंकि बाहर में पूरा छत्तीसगढ़ बंद है। किसी लव जिहाद की वजह से झगड़ा हुआ है या जिस भी दो कौम के बीच में झगड़ा हुआ है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में, लेकिन उसकी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ को बंद रखा गया है। उसकी वजह से हम लोग आज कहीं भी नहीं गए हैं। लेकिन आज अपने ब्लॉग के ज़रिए मेरे को एक बात आप लोगों से शेयर करनी है कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे के धर्म को सम्मान देते हैं, अपमान नहीं करते हैं और दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो वो सारी चीज़ें जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम दोनों किए हैं तो कुछ हिंदू फ्रेंड्स हैं जो एक पोस्टर भेज रहे हैं, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, और कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो पोस्टर भेज रहे हैं, वो भी मैं लगा दूंगी। उसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब हिंदू जानबूझ करके मुस्लिम लड़कियों को फंसा रहे हैं शादी करने के लिए, और कुछ पोस्टर्स जो मुस्लिमों द्वारा भेजा गया उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को भगवाधारी बनाने के लिए जानबूझ करके फंसा करके लव मैरिज शादी कर रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ पोस्टर्स में ऐसा लिखा हुआ है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए शादी कर रहे। हाँ, ऐसा कुछ राजनीति वाले लोग करते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करते हैं, मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। लेकिन कुछ हम जैसे हैं जो सच में दिल से प्यार करके शादी की है। भाई ऐसा कोई लव जिहाद या मेरे को इसको मुस्लिम नहीं बनाना था ना इसको मेरे को हिंदू नहीं बनाना था, बस प्यार हो गया, शादी कर लिए और 6 साल हो गए शादी को। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई है। समाज का थोड़ा बहुत जो दिक्कत आता है वो सबकी ज़िंदगी में आता है, सबकी लाइफ में वो सिचुएशन आती है, वो आने वाले टाइम के साथ में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बट ऐसी अफवाह फैलाना किसी भी कौम के लिए, चाहे वो मुस्लिम कौम के लिए हो चाहे वो हिंदू धर्म के लिए हो, कि हिंदू लोग जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं या मुस्लिम लोग जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ भड़काने के लिए ये ऐसी न्यूज़ बना बना के डाल रहे हैं लोग, ताकि हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो और हिंदू मुस्लिम में एकता बनाए रखो। कोई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का एकता देख लो, एक हमारे एकता का जो रिजल्ट है वो खेल रहा है, हम आपको दिखाएंगे। 6 साल से हम लोग बहुत ही अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बाबू, आप भी कुछ बोलो उसमें, क्या हिंदू मुस्लिम को झगड़ा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है ना झगड़ा करके। कुछ बोल रही तो बोलेंगे लड़के को, मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के को जबरदस्ती वीडियो पे बैठा के रखी। तो कुछ अपनी भी राय दो उसमें, जो अभी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है कि गलत है? गलत है ना। जोर से सुनाई देना, ऐसे सब टॉपिक में बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लाइफ में थोड़ा बहुत गलती किए हैं। हमारे लिए वो गलती नहीं, हम लोग प्यार करके शादी किए हैं, बट लोगों के लिए है कि ये उस धर्म में कैसे कर सकती है या वो इस धर्म में कैसे कर सकता है। हम किए, हम दोनों धर्म को इक्वल मानते हैं, हम दोनों धर्म का इक्वल सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को है उंगली उठाने दो। बट जो लोग सच में प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, वो शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म कोई भी हो, चाहे वो सरदार हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो। लेकिन अगर प्यार नहीं करते हो सिर्फ इसलिए कि मेरे धर्म में आ जाए या मेरा धर्म का क्वांटिटी बढ़े, इसके लिए है, तो वो चाहे मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, वो गलत है। वैसे सब चीज़ों से बचो। जब तक किसी के बारे में अच्छे से नहीं जान रहे हो, जब तक उसके सामने वाले की सच्चाई नहीं जान रहे हो, आप लोग ऐसे ही आँख बंद करके अंधा प्यार मत करो। हम लोगों का भी 2 साल रिलेशनशिप चला है, उसके बाद हम लोगों ने शादी की। एकदम तुरंत से प्यार हुआ, तुरंत से शादी नहीं करी। क्यों? इनको आती है शर्म, और ये ना बहुत चीज़ों से बिना मतलब बोलना नहीं चाहते, बचते हैं बोलने से, क्योंकि अभी हम लोग भी समाज से अलग है। हमारे 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो आने वाले टाइम में इनको भी समाज में मिलना है, अपने परिवार से मिलना है, आना जाना है। बहुत सारी चीज़ों में हम अभी शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग लव मैरिज किए हैं, वो भी कास्ट अलग है इसके लिए। और मुस्लिम में हमारे धर्म में भी ऐसा कुछ नहीं है। भाई निकाह किए हैं, आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकाह करना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप लोगों में फेरे लेना इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने फेरे भी लिए हुए हैं, हमने कोर्ट मैरिज शादी भी की हुआ है। तो हम लोग किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, ना मेरे साइड वालों का ना इनके साइड वालों का। सो आज इसी वजह से कहीं पे बेमित्रा पे कुछ हुआ है जिसमें एक लड़की की जान चली गई है। इससे कुछ नहीं हुआ, किसी धर्म को कुछ नहीं मिला, लेकिन जिसके घर की बच्चे की जान गई है उसके घर वालों को पता है कि कितनी तकलीफ हो रही होगी। सो इस वजह से पूरा छत्तीसगढ़ आज बंद है। आज हम लोग कुछ भी इसलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो इस व्लॉग में कंटिन्यू बने रहो। कल का या आज का जो भी रहेगा वो मैं इस पर ऐड कर दूँगी। हाय कर दो, हाय।
ये है हमारा मोहल्ला, यहाँ पे बहुत से हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। तो ये हिंदू बच्चे और ये मुस्लिम बच्चे, कोई फर्क है इनमें? कुछ नहीं है। सगे भाई बहन लोग के जैसे रहते हैं ये लोग। मैं जैसे बता रही थी, हिंदू मुस्लिम सब हम लोग ये देखो एक साथ ही बैठते हैं, इधर ही एक साथ ही रहते हैं सब कोई, और रियल बाजी तोड़ते हैं। रियल लाइफ में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ राजनीतिक मुद्दे हैं। सबको अपने चुनाव जीतने हैं तो लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और लाइव एग्जांपल मैं हूँ भाई, हिंदू से शादी कर रही हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी ऐसा फोर्स नहीं उधर से कि तू मुस्लिम है तो हिंदू बन, मेरे से शादी किए तो। और बाकी अगर आगे कुछ ऐसा रहेगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है रियल लाइफ में। ये सब न्यूज़ में लोगों को लड़वाने के लिए और लोगों के मन में गलत भावनाएं बैठाने के लिए एक दूसरे के धर्म के प्रति डालते हैं और कुछ नहीं। एंड सेकंड मुद्दा ये भी है, हम लोग को भी बचपन से ये सुनने को मिलता था ना कि हिंदू लोग के घर का मत खाना, कुछ भी गौमूत्र मिला देते हैं। वैसे ही हिंदू लोगों के भी घर में अफवाह है कि मुसलमानों के घर का कुछ मत खाना, गौ का मांस मिला देते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे सिर्फ अफवाहें हैं। ऐसा मिलाने लग गए, खाने लग गए ना तो हो गया। वैसे भी छत्तीसगढ़ में बैन है, मोदी सरकार है, खाने वाले खाते हैं। अलग अलग देशों में खाने वाले तो इंसान को भी खाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये सब झूठी बातें, झूठी अफवाहें, ये छुआछूत फैलाने के लिए कि लोग एक दूसरे के घर का कुछ ना खाएं और हिंदू मुस्लिम में झगड़ा बने रहे, लोग हिंदू के घर का ना खाएं, हिंदू मुस्लिम के घर का ना खाएं, बस इसलिए अफवाहें हैं। और गौमूत्र पीने वाले भी पीते हैं, जिनको पीना है वो कंफर्टेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग किसी चीज़ में मिला के किसी को नहीं खिलाते, ये सारी चीज़ें अफवाह है। अभी मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं अपने ससुराल जाती हूँ तो वहाँ के लोगों का रीति रिवाज जानती हूँ, उन लोगों को देखती हूँ पूजा पाठ करते हुए कि किस चीज़ में मिला रहे, क्या मिला रहे, क्या नहीं मिला रहे। नॉर्मल खाते हैं वही वो लोग भी खाते हैं, कुछ अलग उसमें नहीं खाते हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा वो लोग कुछ मिला के ऐसे धोखाधड़ी कुछ नहीं करते हैं। वैसे मुस्लिम लोग भी हैं, खाने वाले बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन जो नहीं खाते वैसे झूठ बोल के किसी को मांस मिला के नहीं खिलाते। हाँ भाई, बकरीद में बकरा कटता, बकरा खाते हैं। चिकन नॉर्मली है, चिकन खाते खाने वाले। और जो शाकाहारी है, मुस्लिम में भी बहुत लोग शाकाहारी होते हैं जो चिकन अंडा तक नहीं छूते हैं। सो बस ये टॉपिक आज निकला तो मैं आप लोगों से शेयर करी इस मुद्दे में, और आगे जो भी रूटीन है वो आप लोगों को देखने के लिए ये नहीं मिल रहा। सो आज हम लोग बाहर में बैठे हैं, गप्पे लड़ाते हैं। आज फिर से हमारे पड़ोसिन है जो भाजी टोड़ा थे, और पूनम लाइट जलाने गई है क्योंकि शाम हो गई है और अब हम जा रहे हैं रोज़ा खोलेंगे। सो आज धर्म की बात निकली तो मैं आप लोगों से एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे दोनों चीज़ों को हमने स्थान दिया हुआ है। ये बाबू अगर भूल जाते तो मैं जला देती हूँ, मैं भूल जाती तो बाबू जला देते हैं। एंड यहाँ पे रहा कुरान शरीफ। एंड आपकी कंप्लीट अब मोगली देखना है, बस दिन भर हम आपके पीछे लगे रहे। तो कपड़े धुल के आ गए हैं, इनको सबको घड़ी करना है, जमाना है। एंड हमारी सोना की मस्ती हो गई ख़त्म, वो आ गई अंदर, अब अंदर मस्ती करेगी। अभी थोड़ी देर वो मोगली देखेगी। गर्मी बहुत है, चाय पीना हमने बंद कर दिया, इसलिए बाबू लेके आए फ्रूटी सोना के लिए, अपने लिए भी, और एक लाए एप्पी फिज मेरे लिए, जो कि हम लोग शेयर करने वाले हैं। बाबू मेरे को अपनी फ्रूटी देंगे थोड़ी बचा के, मैं उनको अपना एप्पी फिज। तो रोज़ रोज़ रोज़ा खोलने और रोज़ा रखने का नहीं डाल रही हूँ मैं, इसलिए एक दिन पूरा रूटीन बना के डाल दी हूँ। और अभी हम लोग 7 बज रहा है तो अपनी फ्रूटी और एप्पी फिज इंजॉय कर रहे हैं। और मैंने अपनी एप्पी फिज बचा के दे दिए बाबू को, बाबू अपनी फ्रूटी दे दिए मेरे को। अच्छा है, कितना अच्छा है। आज नेक्स्ट डे और आज फाइनली हम लोग निकल गए हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। बैंक के काम, शॉपिंग के काम, सोना की शॉपिंग, तो बहुत सारा काम है आज, तो बने रहिएगा। आज हम जहाँ जहाँ जाएंगे वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। सो फटाफट पहुँच गए हम बाबू के बैंक, अब जाएंगे हम दूसरे बैंक। अभी हम लोग हैं दूसरे वाले बैंक पे। कौन से वाले बैंक में है? बाबू का दूसरा अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, वहाँ। इससे पहले हम लोग थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शायद, हाँ सेंट्रल बैंक पे।
यहाँ का काम निपटाते हैं उसके बाद विशाल मेगा हाट। यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस आई है, तो अभी हम ट्राई करेंगे कौन सा अच्छा है। लेंगे नहीं, बस ट्राई करेंगे। नहीं लेंगे, ये कंजूस आदमी लेना है लेना है। लेंगे नहीं, नहीं हम देखने आए हैं, पसंद आएगा तो लेंगे भी। कि लाइक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आए, तो अभी हम लोग उसी को देख रहे हैं। इसमें से 2-3 उसकी गर्मी में पहनने के लिए समर कलेक्शंस। ये 4 पेयर पसंद किए हैं, जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा। वो मेरे लिए सैंडल पसंद कर रहे हैं, लेकिन मेरा नाप मिल नहीं रहा है। 7 नंबर लगता है मेरे को, 7 नंबर यहाँ है नहीं। तो यहाँ मैं अपने हीरो के साथ इतराते हुए, अभी ये देखो हीरो अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए। सो हमारे हीरो को खुले बाल अच्छे लगते हैं, पर धूप की वजह से टोपी लगाए हुए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, टाइम भी हो रहा है और बहुत गर्मी है, यहाँ AC भी चालू नहीं है। ये है मेरे चाचा की बेटी साइना ने पिज़्ज़ा। साइना का याद आता है, साइना गई है मेडिकल की पढ़ाई करने, हॉस्टल में है। और अभी मैं इससे डलवा रही चोटी, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छी अच्छी चोटी डालने आती है। मेरे को भी आती है, मैं दूसरों को डाल लेती हूँ, लेकिन अपना नहीं डाल पाती। तो अभी ये मेरी चोटी कर पिज़्ज़ा ये खुद का भी कर लेती है, मैं खुद का नहीं कर पाती। ऐसी अम्मी तबीयत अभी अम्मी की तबीयत थोड़ा सा ठीक है, लेकिन खांसी बंद नहीं हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। देखो कैसे दिख रही है मेरी माँ, एकदम उदास हो गई। कुछ नहीं होता, जैसे भी है अच्छे है। ओ नवाब साहब अभी परहेजी का खाना खाए। अरे तमान बाबू नहीं खा। हाँ देखो उसके नाना को चूल्हा में खाना बन रहा है और नाना नवासी मस्ती आ रहे। सो हम लोग मार्केट से आ गए हैं। आने के बाद फ्रेश हो के सोना और उसके पापा सो रहे हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ महिला मंडली का इंतज़ार करते हुए, और ये लोग आ रहे बोल के गए हैं टेलर के पास। सो पूनम गई है चाय बनाने, जब तक वो चाय बना रही है तब तक वो लोग आ जाएंगे। इंतज़ार करवा के औरत आ रही, 1 घंटे से बैठी हूँ मैं। इसका मत देखो। सो 1 घंटे का इंतजार करवा के आ रहे हैं लोग, 1 घंटा। वो चाय 2 बार ठंडा हो गया, आप लोग के लिए बनवा दी। किससे बनवाई तो चाय? पूनम। हाँ और क्या, आपिच की बेटी है क्या? आज से चाय बंद कर दिए, 2 दिन हो गया है। सो उनके लिए शरबत, क्योंकि रायपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड अभी बाबू को निकलना है ड्यूटी, तो शरबत पियेंगे, उसके बाद ड्यूटी निकलेंगे। ठंडा है और टेस्ट पक्का की वीडियो में। आज मैं रूह अफ़ज़ा में नींबू भी ऐड करी हूँ एंड इसी के साथ व्लॉग ऐड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मॉर्निंग में बाबू आ जाएंगे, तो सारा काम करने के बाद मैं आप लोगों को सारे कपड़े दिखाने वाली हूँ, हमारे ईद की जो भी शॉपिंग है। एंड आज दिखाते बट बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बाबू की ड्यूटी का समय हो रहा है। सो कल के ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा अभी तक का शॉपिंग जो भी ईद का हुआ है। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।